जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल कृष्णा 2M में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ माँ पार्वती की भक्त की कथा। प्राचीन समय में एक मंथनी नाम की राजकुमारी थी। उसके जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 साल के बाद जब इसकी शादी होगी तो इसके भाग्य में इसके पति का साथ नहीं है। अब राजकुमारी बड़ी होने लगी तो राजा और रानी को चिंता सताने लगी और बार बार उस ब्राह्मण की गई भविष्यवाणी याद आने लगी। और जब राजा महल में राजकुमारी के स्वयंवर की चर्चा करने लगे, यह सुनकर रानी उदास रहने लगी। और रानी को उदास देखकर राजकुमारी ने पूछा, माँ, तुम स्वयंवर की बात सुनकर निराश क्यों हो गई? क्या बात है, मुझे भी बताइए। तब रानी ने राजकुमारी को ब्राह्मणों की गई भविष्यवाणी बताई। तो यह सुनकर राजकुमारी भी दुखी रहने लगी और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, तुम निराश मत हो, मैं विवाह ही नहीं करूँगी। तभी वहाँ राजा आए और कहने लगे, ऐसा नहीं होता है, कन्या का विवाह तो करना ही पड़ता है। कुछ ही समय के बाद एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजकुमारी को देखने आए और राजकुमारी को दुखी देखकर उसका कारण पूछा। तब राजकुमारी ने अपनी भविष्यवाणी राजकुमार को बताई। तभी राजकुमार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी माँ के बारे में भी ब्राह्मणों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, पर मेरी माँ तो माँ पार्वती की पूजा करती है और माँ पार्वती की मेरी माँ पर असीम कृपा है। उनके आशीर्वाद से मेरी माँ शादी के बाद से आज तक सदा सुहागन है और सुख चैन से रह रही है। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर खुशी छा गई। अब वह राजकुमारी वन में एकांत जगह पर जाकर माँ पार्वती की कठोर तपस्या करने लगी। और राजकुमारी के कठोर तपस्या के पश्चात माँ पार्वती प्रकट होती हैं और कहती हैं कि बेटी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहती हो। तब राजकुमारी ने अपने द्वारा की गई भविष्यवाणी बताई और कहती है, माँ, मुझे सदा सुहागन का वरदान दो। तभी माँ पार्वती जी कहती हैं, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारा सुहाग तो दे देती हूँ, पर तुम्हारे भविष्य को देखते हुए कुछ कष्ट आएगा और तुम्हारे पति से तुम्हें कुछ वर्ष तक अलग रहना पड़ेगा और फिर तुम्हें तुम्हारा सुहाग मिल जाएगा। और राजकुमारी का विवाह उसी राजकुमार से हो जाता है। विवाह के बाद एक दिन राजकुमार और राजकुमारी नाव में बैठकर घूमने जाते हैं। उसी समय नदी में बाढ़ आ जाती है और नाव पलट जाती है और राजकुमार और राजकुमारी बिछड़ जाते हैं। तभी कुछ दूरी पर नाविक राजकुमारी को बेहोशी की हालत में निकालकर महल में पहुंचाते हैं और राजकुमार नदी में बहकर नागलोक पहुंच जाता है। उधर राजकुमारी होश में आते ही माँ पार्वती की आराधना करने लगती हैं। उसे पता था कि मुझे तो माँ पार्वती ने सदा सुहागन का वरदान दिया है, इसलिए राजकुमार को कुछ नहीं होगा और वह कुछ ही समय के पश्चात अपने आप ही महल में लौट आएंगे। उधर नागलोक की राजकुमारी राजकुमार को बचा लेती हैं और उससे प्रेम करने लगती हैं। अब राजकुमार को अपने महल में रखती हैं और उसकी खूब सेवा करती है। अब राजकुमार की तबीयत ठीक होते ही नागलोक की राजकुमारी उससे विवाह कर लेती हैं और राजकुमार को नागलोक में ही रखने लगती हैं। इधर महल में राजकुमारी की आराधना देखकर माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि आप नागलोक से राजकुमार को छुड़वा कर उसके महल में भिजवा दो, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, चलो गौरा, हम नागलोक जाकर आपके भक्त की भक्ति का मान रखते हैं। ऐसा कहकर माँ पार्वती और भगवान शिव नागलोक गए और नागलोक की राजकुमारी से छुड़वा कर राजकुमार को उसके महल में भेजते हैं और माँ पार्वती के दिए हुए वरदान की रक्षा करते हैं। अब राजकुमार व राजकुमारी
माँ पार्वती की कृपा से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे माँ पार्वती, आपने जैसे अपनी भक्त राजकुमारी के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हर भक्त के भाग्य सुधारे और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे।